वैल्यूज हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें डिस्कस करी थी, रैंडम वेरिएबल डिस्कस करे थे। आगे मूव करते हैं हम लोग यहाँ पर। एक्सपेक्टेड वैल्यूज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या होती हैं। एक बार देख लें आप। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है उसको हम ई ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ई ऑफ एक्स होता है हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेयर एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल्स, वेयर एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल्स, और इसको हम लोग लिखते हैं समेशन एक्स पी आई। पी आई वेयर पी आई इज प्रोबेबिलिटी, एक्स नंबर से यहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स हमको गिवन होगा। ठीक है ना, जो वेरिएट हमको गिवन होगा उसकी मल्टीप्लाई हम लोग प्रोबेबिलिटी से कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यूज। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड वैल्यूज में बहुत सारी चीजें आती हैं कि अगर दो हमको एक्स और वाई दे रखी हूँ या x1 और x2 दे रखी हूँ तो उसकी हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तब क्या होगा, या अगर मल्टीप्लाई में दे रखा होगा तब क्या होगा। ठीक है, एक बार समझते हैं इसे। ई ऑफ x प्लस वाई, यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स ले लिए x और y। इस x और y की एक्सपेक्टेड वैल्यूज हमको निकालनी है। x और y की एक्सपेक्टेड वैल्यूज हमको निकालनी है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे e ऑफ x प्लस e ऑफ y। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, दो x और y की एक्सपेक्टेड वैल्यूज। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, c एनी कांस्टेंट, अगर c से हमने x पे मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। आपको कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट को आप बाहर कर दें और e ऑफ x की आप एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ओके, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में दे रखी हो दो टर्म x इंटू वाई, x इंटू वाई, तब क्या करेंगे, आप इसे अलग अलग कर देंगे, ई एक्स इंटू ई वाई। ये बात समझ में आ गई होगी कि हमको एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है। ये कहाँ से निकल के आता है, ये हमको डेटा गिवन होगा। ठीक है, जब डेटा गिवन होगा तो वहां से हम लोग ई ऑफ एक्स फाइंड कर लेंगे। एक्स गिवन होगा, पी आई गिवन होगा, लाइक दिस, ये एक्स और ये पी गिवन है इस तरीके से। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1, इसकी 1/2, इसकी 1/4, 1/3, इस तरीके से कोई प्रोबेबिलिटी हमको गिवन होगी तो ये आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करते चलेंगे और ऐड करते चलेंगे, हमको क्या मिल जाएगा, ई ऑफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज की। अब आगे हम लोग बात करते हैं वेरिएंस क्या होता है। ठीक है, वेरिएंस जो है उसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। सिग्मा स्क्वायर हमारा वेरिएंस होता है। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको हम शॉर्ट में एस डी लिख दें तो वो अंडर रूट सिग्मा हो जाता है। ठीक है, अंडर रूट सिग्मा हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी सिग्मा स्क्वायर की वैल्यूज कैसे आती हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नोटेशन मैंने आपको बता दी है यहाँ पर किससे डिनोट किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। उधर उंगली करते समय मेरी उंगली आ गई थी। एक्सपेक्टेड वैल्यूज के बाद हम लोग थोड़ा मूवमेंट्स पे चलते हैं कि मूवमेंट्स क्या होते हैं। मूवमेंट से ही हमारा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आएगा। ठीक है, तो मूवमेंट्स में देख लें जरा हम। मूवमेंट्स तो ये दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं कि हमको कैसे कैसे फाइंड करने हैं। एक अबाउट ओरिजिन फाइंड करते हैं हम और एक अबाउट मीन फाइंड करते हैं। ठीक है ना, अबाउट ओरिजिन और ये अबाउट मीन। ठीक है, तो अबाउट ओरिजिन फाइंड करने का मेथड अलग है, अबाउट मीन फाइंड करने का मेथड अलग है। इसका नोटेशन समझ लें। जब अबाउट ओरिजिन फाइंड करेंगे तो म्यू आर डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और जब अबाउट मीन की बात करेंगे तो सिंपल म्यू आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको म्यू बोलते हैं, म्यू सफिक्स में आर है ना, म्यू आर डैश ऊपर लगा है, ये आर प्रीफिक्स हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ से हमको फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना, सेकंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना, तो इसको हम बोलेंगे म्यू 1 डैश, म्यू 2 डैश, म्यू 3 डैश। ये क्या हो गया, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, सेकंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन एंड थर्ड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है, इसकी बात करें तो म्यू 1, म्यू 2, ऐसे ही म्यू 3, म्यू 4 अप टू जहां तक हमको निकालना है वहां तक हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन हो जाता है। ठीक है, अब देख लेंगे म्यू 1 डैश कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या इसका फॉर्मूला है। तो 1 बाई 1 करके इसको समझते हैं। देखेंगे इसमें फर्स्ट हो गया मूवमेंट्स, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन,
फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना है, यानी कि हमको μ1 निकालना है ना। μ1 हमको फाइंड करना है। इसकी वैल्यू क्या होती है? E। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन हमारा होता है EX। सेकेंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन हमारा होता है E ऑफ x²। थर्ड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन हमारा होता है E ऑफ x³। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इसमें आप देख लो, इसको आप ऐसे लिखते हो ना, समेशन xpi गिवन होगा, x भी गिवन होगा, प्रोबेबिलिटी भी गिवन होगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x1 की प्रोबेबिलिटी p1, x2 की प्रोबेबिलिटी p2, x3 की प्रोबेबिलिटी p3। इसको आप xi pi भी लिख सकते हो और x और pi भी लिख सकते हो। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो, E ऑफ x², कुछ नहीं करना है आपको, x की जगह x² कर देना है, p ऑफ i आ जाएगा, इसकी जगह x³ कर दोगे, p ऑफ i आ जाएगा। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपको, मतलब क्या निकल कर आएगा? ये मूवमेंट्स निकल कर आएगा। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन ये हो गया, ये सेकंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन हो गया, और ये थर्ड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये आपकी 3 वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी यहाँ से। अब ये हमको जरूरत क्यों पड़ रही है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये बेटा अगर आप आगे डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशंस में ये हमको मूवमेंट्स फाइंड आउट करने होंगे, वेरिएंस फाइंड करना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमको वहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं हम लोग। अब बात कर ले हम लोग सेकेंड पॉइंट की मूवमेंट्स अबाउट मीन। मूवमेंट्स अबाउट मीन के अबाउट हमको मूवमेंट्स फाइंड करना है। इसके लिए देखो क्या करोगे, मैंने भी बताया था कि μr से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारा μr, है ना। और फर्स्ट निकालना है तो μ1, सेकंड निकालना है तो μ2, और थर्ड निकालना है तो μ3। तो ये जो हमारा μ1 होता है ये ऑलवेज हमारा 0 रहता है। कैसे 0 रहता है वो अभी डिस्कस कर लेंगे। μ2 μ3 की वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है, ये होता है μ2 माइनस μ1 का स्क्वायर। इसके लिए थोड़ा सा लंबा सा फॉर्मूला है, μ3 माइनस 3 μ2 μ1 और माइनस का μ1 μ2 का क्यूब। इस तरीके से फाइंड आउट करोगे आप। ठीक है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। इसमें जो होता है मूवमेंट्स अबाउट मीन, यहाँ पर हमको 2 ही बातें ध्यान रखनी है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन और सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन। ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहीं पर यूज नहीं होती और किसी भी बाइनॉमियल मतलब किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में हमको फाइंड करने को नहीं आता। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि हमको ये वैल्यू गिवन है, दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करो, है ना। वो समझेंगे जब बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। तो ये μ1 इसमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा फाइंड करना पड़ जाएगा, तो μ2। तो आप 2 ही चीजें याद रखोगे, μ1 और μ2 और μ1 और μ2। और μ1 तो ऑलवेज हमारा 0 रहता है। वो कैसे 0 रहता है वो समझ लेते हैं अभी, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें समझे थोड़ा सा कि जो मैंने भी बताया आपको कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन ऑलवेज 0 होगा, तो μ1 से रिप्रेजेंट करा उसे। कैसे 0 होगा, वो इस तरीके से 0 होगा। इसको लिख सकते हैं EX माइनस एक्स बार। EX माइनस मतलब μ1 को फाइंड करने का जो मेथड है वो x माइनस एक्स बार है। तो अब इसको x बार क्या होता है, हमारा मीन अबाउट मीन निकालना है ना, इसीलिए हमने x बार किया। अबाउट ओरिजिन की बात करते हैं तो x की जगह क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ x आया है। ठीक है, वैसे इन जनरल फॉर्मूला आपका ये होगा। अब इसमें देखो इसको कैसे लिख सकते हो, E ऑफ x। ये हमारा x है क्या, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x ही तो है, मतलब मीन ही तो है। x E ऑफ x मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि E ऑफ x हमारा क्या होता है, मीन होता है। तो x माइनस E ऑफ x हो गया ये। अब E ऑफ x, ये जो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मर्ज करेंगे हम, EX यहाँ प्लस कर दो, अब इस माइनस को अंदर भेज दो, E ऑफ x हो गया ये। ठीक है, ये बात आ गई। अब देखो मैंने बताया था कि यहाँ पर होता है EX प्लस वाई। EX प्लस वाई कितना होता है, EX प्लस EY। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे ऐसे E स्क्वायर कर दें, E स्क्वायर x कर दें, तो वो कुछ नहीं है, वो EX ही है। आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x ही निकालनी है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर क्या करोगे, EX प्लस माइनस टाइम्स ऑफ E ऑफ x। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, EX प्लस E, ये हो गया माइनस, इसको ऐसे लिख दो, E ऑफ x
इस तरीके से, ठीक है। मैंने इसको x और y, इसको y समझ लो तो e ऑफ x प्लस e ऑफ y ऐसे इसको से खोल दिया है। अब लेकिन e 2 टाइम्स आ जाएगा तो e स्क्वायर हमारा e ही होता है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, तो वैल्यू आ गई ये ई एक्स। आई होप ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। दे रहा है दिखाई। तो ई एक्स माइनस ई एक्स, तो ये आपस में कैंसिल आउट होकर इसकी वैल्यू आ गई 0, ठीक है। यहाँ पर हमारा रैंडम वेरिएबल कोई भी हो, मतलब किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का हमको फाइंड करना हो, क्या चीज, मूवमेंट अबाउट मीन। डैश तो लगा नहीं है, डैश लगा है तो ओरिजिन हो जाता है, और डैश नहीं लगा है तो मीन के अबाउट हमको मूवमेंट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अगर म्यू1 निकालना है तो जितनी भी आप डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे उसमें सब म्यू1 की वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज 0, ठीक है। आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी आपको। अब हम लोग बात करते हैं वेरिएंस पर, कि वेरिएंस क्या होता है। मूवमेंट्स पढ़ लिए, 2 तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, अबाउट ओरिजिन, अबाउट मीन, ठीक है ना। अबाउट ओरिजिन में 2 बातें ध्यान रखनी है, म्यू1 डैश और म्यू2 डैश, और म्यू1 और म्यू2, ये 4 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। इजी है वो, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ई ऑफ एक्स हमारा म्यू1 डैश होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा म्यू2 डैश होता है, और हमारा जो 0 आता है ऑलवेज क्या आता है, म्यू1 ऑलवेज 0 आता है, और हमारा जो वेरिएंस होता है यानी कि म्यू2, वो उस पर अब हम लोग बात करेंगे। मतलब म्यू2 वेरिएंस होता है, मतलब सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन हमारा कैसा होता है, वेरिएंस होता है। हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, हम एक्सपेक्टेड वैल्यू पे बात हो गई है, अब बात करते हैं वेरिएंस पे। तो मैंने बोला जो सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन हमारा क्या होता है, ऑलवेज कॉल्ड वेरिएंस, है ना। उसको हम हमेशा क्या कह सकते हैं, वेरिएंस बोल सकते हैं, है ना। एंड डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है हमारा, म्यू2 होता है। बस आपको इतनी ही बात ध्यान रखनी है कि जो वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर वो क्या होता है, म्यू2 होता है, ठीक है। अब म्यू2 देख लो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सिग्मा स्क्वायर हमारा म्यू2 होता है, तो यानी कि अभी बताया था म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का स्क्वायर, म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश का स्क्वायर। अच्छा, इसको देखकर कुछ समझ में आ रहा है कि अगर मुझे सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन निकालना है तो मुझे डैश वाले भी जरूरत पड़ रहे हैं, इट मीन्स मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन भी जरूरत पड़ रहे हैं, है ना। यानी कि हमको जब सेकेंड मूवमेंट्स अबाउट मीन निकालना है तो ओरिजिन तो निकालना ही पड़ेगा, मतलब मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन तो फाइंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो म्यू1 डैश भी जरूरी है, म्यू2 डैश भी जरूरी है म्यू2 के लिए, यानी कि वेरिएंस के लिए। समझ में आ गई बात। तो यानी कि आप ध्यान रखें कि आप केवल इसको निकालने के लिए आप सोचें कि डायरेक्टली फॉर्मूला रख के मैं फाइंड आउट कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको म्यू1 डैश और म्यू2 डैश भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया क्या, वेरिएंस आ गया। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, म्यू2, और म्यू2 को हम क्या बोल सकते हैं, म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश स्क्वायर। ऑलराइट, समझ में आ गई बात। ऐसे ही अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, SD बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को शॉर्ट में, ये वाला बात हो गई। अब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ नहीं होता है, सिग्मा ले लो और इसका अंडर रूट ले लो, ठीक है, सिग्मा अंडर रूट, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। अभी थोड़ा सा यहाँ पे समझ में नहीं आया हुआ कि मैम ने यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया सिग्मा अंडर रूट कैसे होता है। जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे ना तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ वेरिएंस निकालेंगे, और वेरिएंस का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। 3 चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रैंडम वेरिएबल से लेकर आए हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। तो सारी चीजें आके यहाँ पर कंप्लीट होती हैं आके। अब इसके बाद हमको क्या जरूरत पड़ेगा, अब डिस्ट्रीब्यूशन को उठाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करेंगे। तो आप ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले आपको ये सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। इससे पहले मतलब 2 वीडियोस हो गई टोटल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखें।